वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3C को। देखिए जो एक्सरसाइज 3B था उसमें हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन थे जिनको हमें सॉल्व करना था बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। और जो एक्सरसाइज 3C है आपका, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है यह भी सेम होता है आपके सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के जैसा ही। यानी कि अगर आप किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जो आपके तीन तरीके हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, तीनों ही केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस बार का जो सिलेबस है सेशन 2022 एंड 23 का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसको आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। इससे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम लोग जानने के लिए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 3C के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करना है किसके अकॉर्डिंग? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग इस मेथड को सीखेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता पाएँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 3C का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वह क्या दिया गया है कि हमें दे रखा है x + 2y + 1 = 0। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है x + 2y + 1 = 0 एंड सेकेंड दे रखा है इसका 2x - 3y - 12 = 0। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से बताया था कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिनका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है उसको मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको आप लोग खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि x + 2y + 1 = 0 एंड 2x - 3y - 12 = 0। तो देखिए हमें अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो एक ट्रिक ये है कि हम पहले करते क्या है कि पहले कोफिशिएंट ऑफ पहले क्या हम नोट करते हैं, हमें कैसे नोट करना है कि पहले हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे, देन कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, देन कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे और फिर दोबारा कोफिशिएंट ऑफ y। कैसे याद रखना है कि पहले हमें क्या कहाँ शुरू करना है? कोफिशिएंट ऑफ y से शुरू करना है, y कांस्टेंट टर्म, देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड देन कोफिशिएंट ऑफ y। कैसे जाना है? तो पहले यहाँ से इधर, फिर ये एंड दोबारा ये। आप इसको याद कर सकते हैं कि पहले हरदम क्या करना है कि पहले हमें हरदम नोट करना है कोफिशिएंट ऑफ y, देन उसके बाद से कांस्टेंट टर्म, देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड देन दोबारा कोफिशिएंट ऑफ y। यानी कि पहले कोफिशिएंट ऑफ y क्या दे रखा है? 2 - 3। देन उसके बाद से हमें क्या नोट करना है? तो कांस्टेंट टर्म 1 एंड -12। देन इसके बाद से हमें क्या करना है? तो हमें दोबारा नोट करना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 एंड 2 एंड देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 2 एंड -3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हमें सॉल्व करने का सबसे इजी स्टेप यही है कि हमें हर एक चीज़ को याद करने से अच्छा है कि हम पहले क्या नोट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y, देन कांस्टेंट टर्म, देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड दोबारा कोफिशिएंट ऑफ y। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनका आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब हमें 3 बॉक्स बना लेने हैं, x, देन ये y और ये हो गया आपका 1। अब हमें इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 × 12 ये हो जाएगा -24 और बीच में याद रखना है हरदम क्या होगा? माइनस साइन। देन -3 × 1 क्या हो जाएगा? -3। अब देन इसके बाद से क्या करना है? तो इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करना है और इस वाले का मल्टीप्लाई हमें इससे करना है। तो 1 × 2 = 2, बीच में क्या है? माइनस साइन। -12 × 1 क्या हो जाएगा? -12। देन इसके बाद से अब इसका मल्टीप्लाई -3 से और इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो 1 × -3 बीच में माइनस का साइन और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? यहाँ पे हो जाएगा x/में -24 और माइनस +3
और ये हो जाएगा y अपॉन में माइनस माइनस क्या होगा तो 2 + 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -3 और -4 -7। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन में -24 अब +3 क्या होगा -21। ये y बाई क्या हो जाएगा y अपॉन में 2 + 12 14 एंड 1 अपॉन में क्या हो जाएगा तो -7। तो देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ अपने पास रिजल्ट आएगा कि x के नीचे क्या आ गया है 1/21, y के नीचे 1/14 और यहाँ पे क्या है तो 1/-7। यहाँ पे क्या है 1/-7। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है ये, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे क्या है तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है आपका y/14 और ये हो गया 1/-7। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है x y की वैल्यू को, तो हम एक बार इससे कंपेयर करेंगे और दोबारा y वाले को इससे कंपेयर करेंगे। यानी कि x/-21 इज इक्वल्स टू में 1/-7 एंड y/14 इज इक्वल्स टू में 1/-7। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो -21/-7 और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 ऊपर जाएगा तो 14/-7। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 जा यानी x इक्वल टू आ गया 3, यहाँ 7 2 जा यानी कि y आ गया -2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप याद रख लेंगे यहाँ पे क्या है तो 1/-7 है, 1/-7। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो भी क्वेश्चंस आपको अब इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सेकंड को आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि 6x - 5y -16 इज इक्वल्स टू में 0 एंड 7x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू में 0। ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 6x - 5y -16 अपॉन में 7x - 13y प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए पहले मैंने क्या बता रखा है कि पहले सेम चीज़, पहले हम कोफिशिएंट ऑफ y नोट करेंगे, देन कांस्टेंट टर्म, देन कोफिशिएंट ऑफ x, फिर दोबारा कोफिशिएंट ऑफ y। कैसे याद रखना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से फिर कांस्टेंट, देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y। तो पहले हम लोग नोट करेंगे तो क्या है -5 एंड -13। साइन को भी हमें नोट करना है, साइन हमें हरदम क्या करना है याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया -5/-13, ये आ जाएगा -16 10, ये हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा -5 -13। यहाँ पे हमें 3 बॉक्स x y एंड 1 ऐसे नोट कर लेना है। अब इस वाले का मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे और बीच में क्या होगा माइनस का साइन। तो 5 × 10 क्या हो जाएगा -50 एंड बीच में आ गया माइनस, और जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 16 तो क्या आएगा, पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 × 16 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये 7 3 1 यानी कि 8 208 क्या आ जाएगा 208। ठीक है, देन क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -16 × 7 -112, देन 10 × 6 क्या हो जाएगा -60। ये आ गया। अब क्या करना है हमें, तो 6 का मल्टीप्लाई करना है 13 में और 7 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 6 × 13 -78 एंड बीच में माइनस का साइन, 7 × -5 -35। तो यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई करके नोट कर लिया। इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझ लें, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया x अपॉन में, जब इनको हम प्लस करेंगे -258
यहाँ पे आएगा y अपॉन में -172 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 अपॉन में -78 प्लस में 35, यानी कि x अपॉन में -258 y अपॉन में -172 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में, जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -43, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अपने पास ये आ गया है x अपॉन में -258, y अपॉन में -172 एंड 1 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में -43। अब हमें फाइंड करना है x एंड y, तो मैंने क्या बता रखा है कि अब हम लोग x को इससे कंपेयर कर देंगे और y को एक बार इससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है x अपॉन में -258 इज इक्वल्स टू में -1/43, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, तो -258 अपॉन में -43 यानी x आ गया 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 43 से 258 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो 6 आ गई। अब हम y वाले को इससे कंपेयर करेंगे, तो y अपॉन में -172 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -43, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -172 अपॉन में -43, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 4। तो x हो गया 6 और y हो गया 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो सेम बाकी जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे वाले, क्वेश्चन 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कैसा है, तो 3 के जैसा ही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 को, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है सेम ऐसे ही क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। तो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बचे हैं क्वेश्चन 5 एंड 7 एंड 4, इनको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। हाँ, इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अब गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 35 एंड यहाँ दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 65, ठीक है। और हमें इसे सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चंस दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिनका सॉल्यूशन आप सभी को बताया गया है, उसमें जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट था ये भी इस साइड में हुआ करता था और इक्वल्स टू में 0 था। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, जब प्लस वाले का साइड चेंज करेंगे -35 इज इक्वल्स टू में 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -65 इज इक्वल्स टू में 0। अगर आप चाहें तो इसको भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अगर आपको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं और आप नहीं चाहें तो कन्वर्ट नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ही सजेशन रहेगा कि आप लोग कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कन्वर्ट करने पे जो गलत होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। अगर बिना कन्वर्ट किए भी हम सॉल्व करें तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, लेकिन कभी काल कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ साइन का डिफरेंस आने लगता है, साइन का डिफरेंस। जैसे मानिए हमारा एक्चुअल आंसर x इक्वल टू 2 होना चाहिए, लेकिन अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हरदम इसका साइड चेंज कर लेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। किस फॉर्म में, हरदम इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेंगे। इनका साइन हरदम, इसका जो साइड है, जो कांस्टेंट पार्ट है, जो कुछ भी इक्वल टू के इस साइड दिया है, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना हो सबको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, और इक्वल में हरदम क्या आएगा, इक्वल में हरदम 0 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो सेम वही प्रोसेस, पहले कोफिशिएंट ऑफ y जो दे रखा है 1 एंड 4, देन कांस्टेंट टर्म -35 -65, देन कोफिशिएंट ऑफ x 2 एंड 3 एंड अगेन कोफिशिएंट ऑफ y 1 एंड 4। अब यहाँ पे x अपॉन y, y एंड 1, मैंने क्या बता रखा है कि अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू में -65, ये -65 ही हो जाएगा, एंड माइनस का साइन 4 इंटू में 35 को करेंगे तो आएगा -170, सॉरी -140,
देन 35 इंटू 3 करेंगे तो आएगा -105 एंड बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू 65 करेंगे तो -130, देन 2 इंटू 4 8 और 1 3 जा -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x अपॉन में आ गया -65 माइनस माइनस प्लस 140 और ये y अपॉन में आ गया -105 माइनस माइनस प्लस 130 एंड ये आ गया 1 अपॉन में 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5। तो यहाँ तक जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया है कि x अपॉन में -65 प्लस 140 इज इक्वल्स टू में y अपॉन में -105 प्लस 130 एंड इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 35, 1 अपॉन में 5। अब हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, x एंड y की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया, पहले x को हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे एंड देन y को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं x -65 प्लस 140 क्या हो जाएगा 75, ठीक है। देन इज इक्वल्स टू में क्या होगा तो 1 अपॉन में 5 एंड अब हम क्या करेंगे कि 1 बाई वाई 1 अपॉन में तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 इंटू 1 75 बाई 5 x इक्वल टू आ गया 15, x क्या आ गया 15 आ गया। अब हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो यहाँ दे रखा है y अपॉन में -105 प्लस 130 यानी कि y अपॉन में 25। इसको हम कंपेयर करें किससे 1 अपॉन 5 से, तो y इक्वल टू क्या होगा 25 बाई 5, y की वैल्यू आ गई 5 5 जा y इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ पे x क्या था 15 है और y क्या आ गया 5 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन और सेम ऐसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 7 5, ठीक है। 7 और 5 कैसे हैं तो सेम इस टाइप के ही हैं। तो इस तरीके से हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2 4 5 एंड 7 को आप लोग खुद ही सॉल्व करें और अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसी का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा जो आपका डाउट रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 एंड 13 इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।